अरे जहां पर किसी की बहू बेटी का, किसी की प्रतिष्ठा, क्योंकि बहू बेटी होती है प्रतिष्ठा, और किसी की प्रतिष्ठा का हरण हो जाए, इससे बड़ी समाज में कोई घटना नहीं। और आज जिस समय सीता हरण हुआ प्यारे, तो माता जानकी की रक्षा के लिए कौन आया? जिस समय रावण ने अपने रथ में माता जानकी को बिठाया, तो उस समय ना तो भारत का कोई साधु आया, ना भारत का कोई ज्ञानी आया। एक बात याद रखना प्यारे, भारत में सबसे बड़ी विडंबना क्या रही? जिस समय जानकी का हरण हुआ, उस समय भारत का कोई प्राणी नहीं आया, भारत का कोई सिद्ध पुरुष नहीं आया। यदि जानकी की रक्षा की प्यारे, तो भारत के गीत जटायु ने दौड़कर रक्षा की। कौन है? भारत का गीत जटायु। और जब जानकी का हरण हुआ, जानकी आर्तनाद कर रही थी, हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसार उदाया। माता जानकी ने आर्तनाद किया तो हाँ जग वीर एक रघुराया, के ही अपराध विसारे उतारा। ध्यान से सुनना प्यारे, आज एक किसी की बहू है, किसी की बेटी है। उस जानकी का अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी रावण ने जब हरण किया, तो लोगों ने कहा कि जानकी का सबसे बड़ा अपराध रहा जो जानकी ने स्वीकार किया। बोले के अपराध विसार्यो दाया, बोले मुझसे जीवन में कोई अपराध हो गया, इसलिए पूरे जगत में एक ही वीर है, और जिस वीर को मैंने पति रूप में प्राप्त कर लिया, इसके बाद भी मेरा हरण हो गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जीवन में मुझसे भूल हो गई। लोगों ने कहा कि जानकी तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध रहा। क्या अपराध है? लोगों ने कहा कि जानकी तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध रहा, आज तुम यदि लक्ष्मण रेखा के पार न जाती तो तुम्हारा हरण ना होता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जानकी जब रेखा के बाहर निकली, रेखा ने रोका। रेखा ने कहा देखो सीता, यदि तुम रेखा के बाहर जाओगी तो तुम्हारा हरण हो जाएगा। आज जानकी ने कहा कि रेखा याद रखना, यदि आज मैं रेखा के बाहर ना गई, कहा कि तुम्हारा हरण हो जाएगा। जानकी ने कहा मेरा हरण तो होगा, लेकिन रेखा एक बात याद रखना, जानकी का हरण होगा लेकिन रावण का मरण होगा, इसलिए मेरा रेखा के बाहर जाना जरूरी है। और दूसरी शिक्षा माता जानकी ने अपनी भारतीय सनातन धर्म नारी को देना चाहिए। आप कहेंगे सीता हरण से कौन सी शिक्षा मिलती है माताओं को? तो जरा विचार करना। मैं केवल माताओं से कहना चाहता हूं, माताओं आपके आगे भी एक रेखा है और जानकी के आगे भी एक रेखा थी। जानकी के आगे जो रेखा थी उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, और आपके आगे भी एक रेखा है, उसका नाम है मर्यादा की रेखा। मनो सीता हरण से माता जानकी केवल यही संदेश देना चाहती है भारतीय सनातन धर्म की नारी को। याद रखना माताओं, जो नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, और जो नारी मर्यादा की रेखा के बाहर जाएगी तो समाज में उसका हरण हो जाएगा। इसलिए माताओं को मर्यादा की रेखा के अंदर रहना। और जो भारतीय सनातन धर्म की नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहती है तो उस नारी को परमात्मा किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है, चाहे पति के रूप में मिले या आपको पुत्र के रूप में मिले, परमात्मा मिलता अवश्य है। इसलिए माताओं पूरे जीवन मर्यादा की रेखा के अंदर रहना। जितनी सुरक्षा नारी जाति को है उतनी किसी को सुरक्षा नहीं है। क्यों? जब एक कुंवारी रहती है तो पिता भाई का संरक्षण होता है, और जब नारी होती है तो पति का संरक्षण होता है, और जब मातारी होती है तो पति और पुत्र दोनों का संरक्षण प्राप्त होता है।
माताएं कहती हैं स्वामी जी एक बात बताओ, जितने नियम हैं सब हमारे लिए हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं है। जितनी सुरक्षा समाज में है केवल हमारे लिए सुरक्षा है और इनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। ये रात को चाहे 11 बजे आवे चाहे 2 बजे आवे और वो भी झूमते हुए चले आ रहे हैं। क्यों? क्या इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है? माताएं पूछती हैं, मैं नहीं पूछ रहा। क्यों मुन्ना भैया? मैंने नहीं पूछा, माताओं का प्रश्न है। आप कहें आपने कहां से सुन लिया? इसलिए सुन लिया क्योंकि मैं जानता हूं। एक जगह कथा कह रहा था, जैसे ही हम मंच से उतरे एक माता जी तुरंत आई हमारे पास, बोली ये बताओ जितने नियम भारतीय सनातन धर्म में है केवल हम लोगों के लिए है, इनके लिए कोई नियम नहीं है। ये रात को 11 बजे आते हैं, कहीं 2 बजे आते हैं, कहीं पूरी रात गायब रहते हैं। हमने कहा माताओं समाज में सबसे ज्यादा कीमत है तो आपकी है, इनकी क्या कीमत है समाज में? याद रखना प्यारी, हमारी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि जो सत्य है वो कहना पड़ रहा है। क्यों? ऐसे समझो एक दुकानदार होता है तो ईमानदारी से बताना, सुबह दुकान खोलता है तो जो काजू बादाम किशमिश के डिब्बे हैं सुबह बाहर लगा देता है और रात को अंदर रख देता है कि नहीं दुकान जब बंद करता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, लेकिन जो नमक के बोरे होते हैं किसी दुकानदार ने आज तक अंदर रखे? इसलिए माताओं समाज में तुम्हारी कीमत है, ये तो नमक के बोरे हैं, कौन माई के लाल इनको ले जाने वाला है? इसलिए माताओं सुरक्षा तुमको दी जाती है। कौन जानता है भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में दादू कबीर जैसे संत सो रहे हो प्यारे, इसलिए सुरक्षा तो माताओं को दी जाती है। और आज जब जानकी का हरण होगा प्यारे तो हाँ जग एक वीर रघुराया, हाँ जग एक वीर रघुराया, हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसार उदाया, के अपराध विसार उदाया। आज जानकी का हरण होगा प्यारे। जिस समय रावण ने कहा कि भिक्षाम देही तो जानकी रेखा के बाहर जाने लगी। रेखा ने कहा कि सीता तुम इस रेखा के बाहर जाओगी तो तुम्हारी रक्षा नहीं हो पाएगी, तुम्हारा हरण हो जाएगा। जानकी ने कहा खामोश, यदि एक बार भी मुझे समझाने का प्रयास किया। जिस समय रेखा ने कहा कि सीता मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए पड़ी हूं और तुम ऐसी बात कर रही हो, तो उसी समय सीता ने कहा कि रेखा जरा याद करो मैं किस कुल की कुलवधू हूं। आज रघुकुल की कुलवधू है सीता। और आज सीता ने कहा कि रेखा यदि आज रावण ने भिक्षाम देही कहा, भिक्षा मांग रहा, जरा याद करो हमारे रघुकुल में विश्वामित्र जी जैसे मांगने आए, स्वयं हरिश्चंद्र मिट गए लेकिन देने से कभी इनकार नहीं किया। और यदि आज जानकी देने से मना कर देगी तो आज रघुकुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। बहुत बड़ी मजबूरी हुई प्यारे, आज माता जानकी को रेखा के बाहर जाना पड़ा। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, सीएम साहब का आने का तो दरवाजा यही है और वो आएंगे, ठीक है, लेकिन तुम लोग थोड़ी सी नजर हमारी तरफ रखो। आप कहें स्वामी जी तुम्हारी तरफ देखेंगे तो क्या लाभ होगा? लाभ भी तो बताओ, तब तो हम तुम्हारी तरफ देखेंगे। अच्छा, लोग पूछते हैं कि हम तुम्हारी तरफ देखें तो लाभ तो बताओ। अच्छा, एक जगह हम कथा करने गए, एक माता जी रही तो वो पंडाल देख रही थी। हमने कहा माता जी तुम पंडाल क्यों देख रही हो? अरे स्वामी जी बोले 3 लाख का पंडाल लगा हमारे गांव में पहली बार। हमने कहा मैया पंडाल को मत देखो, यहाँ देखो। बोली स्वामी जी ये बताओ पंडाल देखेंगे तो नुकसान क्या होगा? हमने कहा माता जी तुम घर जाओगी और नींद आएगी और नींद में कहीं स्वप्न आ गया तो स्वप्न में पंडाल ही तो दिखेगा और क्या दिखेगा? क्यों? स्वप्न में क्या दिखेगा? पंडाल दिखेगा। और हमने कहा कहीं स्वप्न में थोड़ी देर में देखा कि पंडाल दिखा, पंडाल में मैं बैठी हूं और थोड़ी देर में स्वप्न में देखेगा कि पंडाल में आग लग गई तो कहां जाओगी? याद रखना। और यदि तुमने हमारी ओर देखा प्यारे तो स्वप्न तो आएगा, लेकिन स्वप्न में मैं आपको दिखूंगा और वो भी कथा सुनाते दिखूंगा, तो स्वप्न में भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा प्यारी। इसलिए कथा व्यास की ओर देखना चाहिए।
देखो सीएम को आने में अभी समय है और ठीक तरीके से बताएं, अभी तो वो आएंगे नहीं जब तक हमारी कथा चलेगी, तो तब तक तो तुम निश्चित बैठो। क्यों 4 बजे आना है? तो जब 4 बजे आना तुम क्यों पहले से ही भड़बड़ कर रहे हैं? क्यों? यही तो होता है, बारात आई नहीं और जनाती पहले ही से घबराने लगते हैं। जरा निवेदन में आपसे करूं, आज जानकी का हरण हुआ, रेखा ने कहा कि सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी। आज सीता ने कहा कि रेखा जरा ध्यान देना। रावण ने जब तक जानकी से कहा कि भिक्षाम देही, तब तक जानकी रेखा के बाहर नहीं गई प्यारे। और जिस समय रावण ने कहा कि मात्र भिक्षाम देही, जानकी को रेखा के बाहर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्यारे पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। आज रावण ने जानकी को मां कहा है और आज जानकी ने कहा कि रेखा मैं स्वयं जगत की जननी हूँ और आज भले ही अत्याचारी दुराचारी पापाचारी हो, यदि आज मैं रेखा के बाहर ना जाऊंगी तो भारत से मां शब्द कलंकित हो जाएगा। कौन भारतीय नारी को मां कहेगा? आज जानकी रेखा के बाहर तो गई लेकिन मां शब्द की जानकी ने लाज राखी प्यारे, इसलिए जानकी को रेखा के बाहर। और आज जिस समय जानकी रेखा के बाहर गई प्यारे, तो गीध राजे सुनो आरती वाणी। जैसे गीध राज ने सुना प्यारे तो गीध राज दौड़ पड़े। लेकिन जरा विचार करना, मैं आपसे केवल इतना समझाना चाहता हूं, जिस समय गीधराज जटायु दौड़े तो बोले सीते पुत्री बेटी कहा। और जरा विचार करना प्यारे, आज गीधराज जटायु ने बेटी कहा, यहाँ पर बुद्धिजीवी विराजमान है। क्या जटायु का संबंध जानकी से बेटी का है? जरा विचार करना, जटायु का संबंध जानकी से बेटी का नहीं है, लेकिन इसके बाद भी गीधराज जटायु ने बेटी कहा। क्यों? अरे यदि राम जी यदि वचन के मुताबिक देखे, मैंने आपसे एक दिन निवेदन किया था कि वचन के बल पर गीधराज जटायु का बेटा है राम, और यदि राम जटायु का बेटा है तो जानकी से संबंध बहू का हुआ। किसी ने कहा कि जटायु आज तुमने जानकी तुम्हारी वधू है लेकिन तुमने बेटी का संबंध बनाया। तो गीधराज जटायु ने कहा यदि मैं युद्ध करने जाऊंगा, रावण से युद्ध होगा, लेकिन उस समय कहीं मैं जटायु जानकी से स्पर्श हो गया तो मेरी बहू का पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए देखो प्यारे, गीधराज जटायु जो मांस खाने वाला व्यक्ति है, आज गीधराज जटायु के अंतःकरण में भी विवेक जागृत है। यदि मेरा रावण से युद्ध हुआ, मैं अपनी बहू से स्पर्श हो गया तो मेरी बहू का पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। और आज गीधराज जटायु ने अपनी बहू का पातिव्रत्य धर्म बचाने के लिए आज बोले सीता से बेटी का संबंध बना लिया। क्योंकि पिता बेटी से कहीं भी स्पर्श हो जाए तो बेटी का कोई धर्म नष्ट नहीं होता। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, लेकिन दशरथ जी के लिए धन्य नहीं लिखा। क्या लिखा? धन्य जटायु समको नाहि। गीधराज जटायु के लिए धन्य शब्द आया, धन्य जटायु समको नाहि। क्यों? अरे 23,000 वर्ष एक पैर केवल खड़े रहने के बाद दशरथ को बेटा प्राप्त हुआ है, और 23,000 वर्ष खड़े रहने के बाद हरदेव को बेटी मिली है प्यारे। लेकिन गीधराज जटायु का कोई तप नहीं है, लेकिन फिर भी गीधराज जटायु को ब्रह्म बेटा के रूप में मिल गया और प्यारे बेटी के रूप में मिल गया। इसलिए धन्य जटायु समको नाहि। लेकिन याद रखना प्यारे, क्या जटायु को जब तप के बल पे परमात्मा बेटा के रूप में प्राप्त मिला? अरे क्या कारण है? लेकिन आज यदि हम समाज के बारे में बात करें प्यारे, तो समाज में सबसे बड़ी विडंबना है। आज का समाज कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता प्यारे। समाज में सबसे बड़ी विडंबना है, आज का समाज कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। देखो, गीधराज जटायु को कन्हैया भी मिला और कन्या भी प्राप्त हुई। आप समाज के पिता हैं,
आज समाज के पिता से एक बेटी छाती पीट कर पूछ रही है, प्यारे मैं तो धर्माचारी हूं, हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है। लेकिन याद रखना प्यारे, बेटी का समाज में महत्व क्या है मैं जानता हूं। हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी प्यारे एक समाज की बेटी जो धरती पर नहीं आई, आज छाती पीट कर आपसे पूछना चाहती है कि पिता मुझसे अपराध क्या हो गया कि आप समाज में एक बेटी को नहीं चाहते हो। याद रखना प्यारे, ये बेटियां बैठी हैं, लेकिन जरा ध्यान देना प्यारे, लोग कहते हैं कि स्वामी जी बेटी यदि हमारे जीवन में होगी, यदि बेटी हमारे जीवन में होगी तो मरने के बाद कम से कम 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगी। याद रखना प्यारे, बेटी होगी तो मरने, बेटी होगी, बेटा होगा तो मरने के बाद कम से कम 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। लेकिन याद रखना प्यारे, बेटा होगा तो मरने के बाद देगा, यदि बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं, बाप को जीते जी पानी देती है प्यारे, ये आपकी बेटी हुआ करती है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ प्यारे, बेटा का समाज में काम क्या है? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। ये बेटे का काम है, हमारी बात का बुरा मत मानना। अच्छा मैं आपसे निवेदन करूं, जरा विचार करना शांति में बैठकर प्यारी। बेटा, एक पिता था प्यारी जो अपने बेटे से बहुत तंग था। उसका बेटा अपने माता पिता को बहुत तंग करता था। माता तो घर में बनी रही प्यारी, कुछ समय बाद स्वर्गवास हो गया, लेकिन पिता तीर्थ में जाकर रहने लगा। पिता का जब बुढ़ापा आया, महाआश्रम में कहा गया कि तुम अब सेवा के लायक नहीं रहे, अपने घर चले जाओ। वो व्यक्ति अपने घर तो पहुंच गया, और लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो दरवाजे पर उसका जवान बेटा बैठा था। जवान बेटे ने कहा कि बुढ़ापे में घर क्यों आई? उसने कहा कि बेटा अब मुझसे कोई काम काज नहीं बनता है, इसलिए बेटा मैं बुढ़ापे में घर आया हूँ, अब घर पर रहूंगा। बेटा अंदर गया, बेटे ने कहा 1 सेकंड रुको, और बेटा अंदर गया। बेटा प्यारे अंदर से 10 मीटर कपड़ा फाड़ कर लाया, अपने बाप के ऊपर फेंक दिया कि 10 मीटर कपड़ा पकड़ो और यहाँ से लापता हो जाओ, आज के बाद कभी इस देहरी पर मत चढ़ना। उस पिता ने पूछा बेटा ये क्या है? बोले मैंने तुम्हें 10 मीटर कफन दिया है, और जीवन में तुम्हें कभी भी कुछ हो जाए तो तुम्हें कफन के काम आएगा। पिता ने उसी समय 10 मीटर में से 5 मीटर फाड़ा, अपने उस बेटे के ऊपर फेंक दिया। बेटे ने कहा ये क्या कर रहे हो? उस पिता ने कहा कि बेटा यदि तुम जैसी नालायक संतान तुम्हारे भी हो गई, मुझ जैसी नालायक संतान कहीं तुम्हारे भी हो गई तो तुम्हारे कफन के काम आएगा। कहीं कफन नहीं दिया तो क्या करोगे? याद रखना प्यारे, मैं केवल बेटा बेटी की बात कर रहा हूं। बेटी, जिस माँ ने उस बेटी को गर्भ में रखा प्यारे, ये बेटियां बैठी हैं, लेकिन जिस समय बेटी विदा होती है प्यारे, तो अपने माँ के कलेजे से लगती है और माँ से यही कहती है कि मैया आज ये बेटी तुमसे भीख मांग रही है, आज ये बेटी तुमसे भीख मांग रही है। मैया कहती है कि बेटी तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन भीख शब्द का प्रयोग मत करो। बेटी ने कहा कि मैया आज दोनों हाथ फैला के तुमसे ये बेटी भीख मांग रही है। मैया ने कहा कि बेटी ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटी ने कहा कि मैया आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी, आज ये आंगन बेटी से सूना हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे जाते जाते भीख मांग रही। माँ ने कहा कि बेटी क्या मांगना चाहती हो? बेटी ने कहा कि मैया मैंने अपने जीवन में आंखों से देखा तुमने पूरे परिवार का ध्यान रखा, ख्याल रखा, लेकिन मैं केवल इतना मांगना चाहती हूँ, हमारे जाने के बाद तुम परिवार के किसी सदस्य का ध्यान रखना या ना रखना, लेकिन हमारे बूढ़े बाप का ध्यान अवश्य रखना। ये आपकी बेटी है प्यारे, जो घर को खाली करके जा रही है, लेकिन चिंता उसे है तो सिर्फ बूढ़े बाप की है। जरा विचार करना प्यारे, आज बीच सभा में कोई भी मुझे खड़े होकर बता देना, आज मैं उसके गले में अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। ऐसा समझना प्यारे, आज सीएम के आने की खबर
कल के पेपर में होगी और कल के पेपर में ये भी खबर होगी, उस पिता की फोटो छपेगी। आज इतने पिता यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी मुझे बूढ़ा बाप इस बीच सभा में खड़े होकर बता दे, किसी के बेटे की जवानी ने आज तक बूढ़े बाप को छाती से लगाया हो प्यारे, तो कोई भी बूढ़ा बाप मुझे खड़ा होकर बता दे, किसी बूढ़े बाप को बेटे की जवानी ने आज तक छाती से नहीं लगाया। लेकिन प्यारे, बेटी जब भी मिलती है अपने बूढ़े बाप से तो छाती से लगकर मिलती है। क्यों? क्योंकि बेटी का संबंध पिता के हृदय से होता है। बेटी हृदय, याद रखना प्यारे, मैं आपसे शास्त्र से प्रमाणित करके बात कर रहा हूं। आपके जीवन में बेटा कैसा है उसका संबंध आपके प्रारब्ध से होता है। स्वामी जी का आगमन हुआ है और आपके जीवन में जो बेटा होता है प्यारे, उसका संबंध आपके प्रारब्ध से होता है। आपको पत्नी कैसी मिलती है उसका संबंध भी आपके प्रारब्ध से होता है। लेकिन याद रखना प्यारे, बेटी का संबंध आपके प्रारब्ध से नहीं होता, बेटी का तो संबंध आपके सौभाग्य से होता है। इसलिए बेटी समाज में मामूली नहीं होती। और आज यदि मैं बात करूं प्यारे, आज गिद्धराज जटायु को बेटा बेटी दोनों प्राप्त हुए।